जब भी मंथ एंड होता है और राशन ख़त्म हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है और मैं भी डी मार्ट की तरफ भागते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ आज डी मार्ट। और डी मार्ट में जो है ना, आजकल पिज़्ज़ा मेरे साइड में आया है। बहुत सारे डी मार्ट में जो है पिज़्ज़ा का भी काउंटर नहीं ओपन हुआ है, लेकिन मेरे एरिया में हो गया है। तो बहुत अच्छा है इसका पिज़्ज़ा। मैंने 109 का और एक 119 का एक पनीर पिज़्ज़ा खाया है और एक कॉर्न पिज़्ज़ा खाया, जो खाने में बहुत टेस्टी। अगर आप जाएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मैंने बैग वगैरह अपना लॉक करा लिया था। उसके बाद ट्रॉली लेकर आ गए थे अंदर। और मेरा जो है सामान लेने का, बिस्किट वगैरह मैं बहुत कम खाती हूँ, इसलिए लेती नहीं हूँ। और अगर मुझे लेना होता तो मैरीगोल्ड ही लेते हैं। आप प्राइस देखते जाइए, क्या सस्ता है क्या महंगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब डी मार्ट में जो है वो कैमरा अलाउड नहीं करते हैं। ये देखिए, गर्मी के लिए मैंने मिनट मेड लिया था, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये वाला केमिकल वाला लूँ या ना लूँ। कि लेकिन फिर मैंने सोचा चलो गर्मी आ गई है, झटपट बनाने के लिए ठीक है एक चीज़। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में चलता रहता है, जब मतलब कुछ ऐसा सामान होता है ना अननेसेसरी वाला, तो जब तक मेरी मार्केट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं सोचती थी लेना है या नहीं लेना है। एंड में शायद से मैंने निकाल दिया था। फिर यहाँ पे बहुत सारे गर्मी के लिए आइटम लग चुके थे। और फिर ये मुझे साबुन लेना था, तो मैं सोच रही थी अब गर्मी के हिसाब से कौन सा अच्छा, थोड़ा सा खुशबू वाला जिसमें थोड़ा मॉइस्चर है, तो वैसा वाला साबुन भी ढूंढ रही थी। तो वो भी मैंने ले लिया था साबुन। आप लोग चेक करके रेट बताइएगा कि आपके उधर सस्ता है कि महंगा है। सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है स्टेशनरी का। और यहाँ पे जो है ये मतलब सुई धागे का डिब्बा देखिए कितना अच्छा आया है। स्टेशनरी के सारे आइटम आप जो है ना डी मार्ट में देख सकते हैं। और जो पफ़ रहता है वो भी देखिए कितना अच्छा था। मैं कभी लूँगी, अभी तो मेरे पास में 2 नए पफ़ रखे तो इसलिए नहीं ले रही हूँ। ये मेरे लिए भैया बहुत ज़रूरी है, बर्तन धुलने के लिए मुझे सही लगता है एकदम, क्योंकि इसमें जो है ना कांटा भी रहता है और वो लोहे वाला भी लगा रहता है, तो एक से ही काम चल जाता है। फिर आगे देखते देखते घर का एक्चुअली बहुत सामान ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा था। लिस्ट में लाना भूल गई थी। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो मच्छरों का आतंक है, तो मच्छरों वाली चीज़ें बहुत थी यहाँ पे। फिर बहुत महंगी जगह पे आगे भैया तेल तो हर जगह इतना महंगा है ना। अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे सच में नहीं पता तेल का क्या रेट होता है, यहाँ पे सस्ता देते या नहीं देते। बस मैं ले लेती हूँ और क्या बताऊँ अभी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं रहते हैं। तो फिर मैं जो है ना यहाँ से तेल ले लिया था। रेट तो बहुत महंगे थे यहाँ पे। और फिर इस वाले काउंटर पे इस साइड पे आ गए थे जहाँ पे मैगी वगैरह रहती है। और यहाँ पे मैं वर्मीसेली ढूंढ रही थी, जो मुझे मतलब नाश्ते में बहुत पसंद है, लेकिन वो इतना ढूंढा मुझे मिल नहीं रहा है। उसके हर आइटम तो रखे हुए थे यहाँ पे उस मतलब ब्रांड के, लेकिन वो चीज़ नहीं था। तो फिर मैंने हटाया और फिर मैं मैगी की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि घर पे कुछ हो ना हो मैगी तो होनी चाहिए। तो फिर एक पैकेट मैंने ये वाली ले लिया। और वर्मीसेली जो है वो मुझे आगे मिली थी। और फिर आगे जो है ऊपर वाले मतलब ऊपर के फ्लोर पर आ गए। ऊपर वाले फ्लोर पे आते ही बैग बहुत महंगे हैं। हर ब्रांड के बैग मैं सोच रही इतने महंगे हो सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे बैग हैं। ब्रांड के भी थे लेकिन महंगे बहुत थे। और ये एरिया भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम कहीं शॉपिंग पे रहते हैं ना, तो कुछ कुछ एरिया ना बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब प्लास्टिक के चेयर टेबल और क्या बोलते बाल्टी मग, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। तो वही सब मैं देख रही थी कि क्या क्या नए नए आइटम आए। एक्चुअली मुझे लैडर लेना था, लेकिन इनके पास में 3 स्टेप का लैडर नहीं था। तो वही सब मैं चेक कर रही थी। फिर आगे आ गई तो बैग बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं। वीडियो नहीं बनाने देते हैं अब डी मार्ट में। और ये देखिए बीन बैग जैसा एक स्टूल था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर एक चटाई जो है 199 की डी मार्ट में आई है, जो वो बैग टाइप की रहती है, वो भी बहुत अच्छी एक नया आइटम ऐड हुआ है, अच्छा लगता है वो। और ये बैग मुझे बहुत पसंद आया था, तो उस समय तो नहीं लिया, लेकिन आगे जाके मैं कभी जाऊंगी अब की बार डी मार्ट तो ले लूँगी। काफ़ी अच्छे लग रहे थे बैग यहाँ पे। ट्रैवलिंग के लिए भी बैग बहुत अच्छे थे। फिर आ गए थे स्टील के जगह पे कढ़ाई दिए, पीतल के और बर्तन थे तांबे के। तो मुझे उसमें से इतना कुछ लेना नहीं था। बिलिंग काउंटर पे आ गए, सामान ले लिया था बहुत सारा। बिलिंग काउंटर पे तो भाई एज़ यूजुअल बहुत भीड़ होती है। फिर अचानक से मुझे सडनली याद आया, अरे
मुझे जो है डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं, क्योंकि दूध जो है डी मार्ट में सस्ता रहता है कंपैरिजन जो ग्रोसरी की शॉप रहती है उसमें से 5 to 7 रुपीज़ कम रहता है। तो हमेशा मैं डी मार्ट जाती हूँ ना तो मैं लेके रख लेती हूँ। फिर बिलिंग कराने के बाद बाहर आ गए थे, ऑटो का वेट कर रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा काउंटर बना हुआ है, खाने में पिज़्ज़ा एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप